हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक इंडेक्स ऑप्शन बायर है निफ्टी और बैंक निफ्टी में और आप एक ट्रेड लेने वाले हैं तो आपको कौन सी कॉल बाय करनी चाहिए या फिर कौन सी को पुट बाय करनी चाहिए जो आपके लिए सबसे अच्छी होगी। तो पहले हम बात करेंगे 5 कैटेगरीज की ऑप्शंस की, और उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको डे वाइज कौन सा ऑप्शन स्ट्राइक बाय करना चाहिए ताकि आपको आउटपुट सबसे अच्छी मिले। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आज। तो चलिए पहले 5 कैटेगरीज की बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती है हमारी ऑप्शंस में। ये हमारी सबसे पहली कैटेगरी है डीप इन दी मनी, मतलब जो ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा इन दी मनी होते हैं, जहां पे टाइम की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है, उनको डीप इन दी मनी कहते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। मान लीजिए ये 1500 की है, अगर आप एक लॉट भी बाय करोगे तो 1500 इंटू 25, तो आपको ऑलमोस्ट अराउंड 37,000 38,000 रुपीज चाहिए एक ऑप्शन बाय करने के लिए। हाँ, इसमें अगर बैंक निफ्टी इंक्रीज होगा तो ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट पे ही आपके ऑप्शन भी इंक्रीज होगी। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट इंक्रीज होगा तो ये ऑप्शन भी अराउंड 95 100 के ऑलमोस्ट इंक्रीज होगी। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट डिक्रीज होगा तो ये ऑप्शन भी ऑलमोस्ट 80 90 पॉइंट डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होता है। मींस आप अगर स्टॉप लॉस लेने वाले हो तो आपको स्टॉप लॉस भी उतना बड़ा ही लेने पड़ेगा जितनी बड़ा स्टॉप लॉस आपका बैंक निफ्टी में है। तो ये थोड़ा छोटे ट्रेडर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और इसमें अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूं, रिवॉर्ड मींस मान लीजिए आपने ये दो ऑप्शन बाय की, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको सीखने के लिए काफी कुछ मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने एक ये ऑप्शन बाय की 37,500 की, और दूसरी साइड आपने ये वाली ऑप्शन बाय कर ली 1500 वाली, फाइन। मार्केट 200 पॉइंट ऊपर गया, तो 200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद ये वाली ऑप्शन आपकी 100 पॉइंट इंक्रीज हो गई। ठीक है, अगर ये 100 पॉइंट्स इंक्रीज होगी तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, अराउंड 25%। क्यों? क्योंकि आपने कितने रुपए लगाए थे, 400 लगाए थे, 400 के ऊपर आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट आया, तो 25% रिटर्न आ गई। अगर यहाँ पे आपने 1500 लगाए और आपकी ऑप्शन 200 पॉइंट्स मान लो इंक्रीज होगी, तो अगर आप देखोगे परसेंटेज में तो ये सिर्फ अराउंड अराउंड 13 14% होगा। तो इट मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू दी अदर ऑप्शंस। तो ये होता है हमारा डीप इन दी मनी। ऐसे ही आपका डीप इन दी मनी दूसरी साइड भी होगा। अगर मैं पुट की बात करूं तो पुट में भी ये वाला जो एरिया होगा काफी दूर जाके 1000 पॉइंट दूर जाने के बाद, तो वो वाला एरिया डीप इन दी मनी होगा। चलिए अब हम दूसरी ऑप्शन की बात करते हैं, दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। कैटेगरी है हमारी इन दी मनी, जो कि हमारी करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा अंदर होती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कॉल की बात करूँ तो थोड़ा सा अंदर जाके ये वाले 800 900 वाले प्राइस, और पुट वाली साइड थोड़ा सा ऊपर उससे करंट मार्केट प्राइस से। तो ये जो ऑप्शंस होते हैं ये भी थोड़े से महंगे ही होते हैं जनरली हमारे लिए। सेकंड, इनमें भी अगर मैं इसको इनके कंपैरेटिव कंपेयर करूं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कम होगा, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा होगा इन दी मनी पे भी। चलिए अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो है एटीएम। तो नेक्स्ट कैटेगरी है एट दी मनी। एट दी मनी मींस जहां पे भी मार्केट है, मान लीजिए मार्केट 37,500 पे है, तो ये वाली जो कॉल एंड पुट होती है 37,500 वाली, आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो वो वाली कॉल एंड पुट को एट दी मनी कहते हैं। तो एट दी मनी आप देख सकते हैं कि मिडल में आ गई, ना तो ज्यादा अंदर है ना ही ज्यादा बाहर है। तो यहाँ पे ना तो ज्यादा रिटर्न आएगी ना कम आएगी, एवरेज रिटर्न होगी। तो ये एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस है। अगर आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहते कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करूं, तो आप इजीली एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो कोई भी दिन हो, आप किसी भी दिन एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रिटर्न ठीक ठाक आएगी आपको, नॉट अ बैड ऑप्शन। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। ये है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। ये सबसे फेवरेट है मेरा। तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है इस कैटेगरी में बाय करने पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक होती है एज कंपेयर टू एटीएम, आउट इन दी मनी एंड डीप इन दी मनी। इन सबसे ज्यादा आपकी रिटर्न होगी ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एज अ ऑप्शन आपको पता है कि ऑप्शन बायर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक ठाक रिटर्न आए हमारी ट्रेड के ऊपर। तो ये स्ट्राइक प्राइस ठीक ठाक होते हैं। सेकंड, इसमें एडवांटेज ये है कि यहाँ पे प्रीमियम डिके भी ज्यादा नहीं होता। अब वो डिपेंड करता है डे वाइज, तो वो लास्ट पे बात करेंगे कि डे वाइज आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, कहाँ पे प्रीमियम डिके ज्यादा होगा कहाँ पे कम होगा। अदरवाइज ये एक एरिया है जो मेरा फेवरेट है, यहाँ पे मैं बाय करना पसंद करता हूँ ऑप्शंस को। चलिए अब लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं जो रिटेल ट्रेडर्स का सबसे ज्यादा फेवरेट है।
तो ये है डीप आउट ऑफ द मनी एरिया। तो ये एक ऐसा एरिया है जो मेनली जो बिगिनर्स हैं उनका फेवरेट होता है, या फिर जिनके पास कम कैपिटल है उनका फेवरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस बहुत कम है। 28 रुपीज की है, 28 × 25 ऑलमोस्ट अराउंड 600 में ही एक लॉट मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा एरिया है जो बिगिनर्स या फिर जिनको ज्यादा ऑप्शंस के बारे में समझ नहीं है उनका फेवरेट है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, आप 10 में से 1 और 2 टाइम्स ही विनर होगे, रेस्ट ऑल द टाइम यू विल बी अ लूजर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मार्केट अभी 37,500 पे है और आपको लगता है मार्केट ऊपर आएगी, आपको लगता है मार्केट ऊपर आएगी, मान लीजिए मार्केट, आप सही हो, मार्केट ऊपर आ गई 37,500 से 37,700, 200 पॉइंट ऊपर आ गई और आपने ये एक ऑप्शन बाय कर रखी है। आप देखिए ऑलरेडी इतनी ज्यादा दूर है कि अगर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर आएगी भी 3-4 घंटे में या पूरे दिन में, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके ही बहुत ज्यादा होगा। मींस ये 33 से 30 रह सकती है, लेकिन 33 से 35 नहीं होगी 200 पॉइंट्स की मूव में। अब ये इंक्रीज कब होगी? अगर कभी कभी मार्केट 37,500 से एकदम से 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट्स की मूव दे देगा, हाँ, तो ये सबसे ज्यादा रिटर्न देगी। लेकिन वो दिन बहुत कम होते हैं मार्केट में। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो इस एरिया को अवॉइड करो, जो ये बहुत ही कम प्रीमियम वाला एरिया होता है, 30 रुपीज, 20 रुपीज, 10 रुपीज, 40 रुपीज वाला, इसको अवॉइड करो क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस बहुत ज्यादा होगा और रिटर्न बहुत कम होगी। एक्सपायरी की बात अलग है, बाकी दिनों में आप इसको अवॉइड करो। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डेज के बारे में कि कौन से दिन आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अब तक का कंटेंट अच्छा लगा, ताकि आप अच्छा प्रेस बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपकी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए अब देखते हैं डे वाइज आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं। तो चलिए अब डे वाइज बात करते हैं कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्राइडे की। तो फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है जो हमारे एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट डे होता है। तो फ्राइडे बहुत दूर होता है एक्सपायरी से जनरली, तो इसलिए इस दिन जो प्रीमियम डिके वो कम होगा। लेकिन अवॉइड कीजिए लास्ट मोमेंट्स, मतलब अराउंड आप 2:30 के बाद वाली बाद प्रीमियम डिके थोड़ा ज्यादा होता है। अदरवाइज उससे पहले काफी अच्छा ठीक ठाक रहता है, ज्यादा प्रीमियम डिके नहीं होता। तो आप 500 to 800 पॉइंट्स दूर जा सकते हैं बैंक निफ्टी में, कोई इशू नहीं है। आप 500 पॉइंट्स वाली दूर जाए, 800 पॉइंट्स वाली दूर ऑप्शन बाय कर सकते हैं, लेकिन 1000 या 1000 से ज्यादा वाली पे मत जाइएगा। मैं पर्सनली एक ऑप्शन सेलर भी हूं, तो मुझे पता है कि 1000 से ज्यादा दूर वाले जो स्ट्राइक प्राइसेस है उनके ऊपर प्रीमियम डिके बहुत ही अच्छे से होता है। तो फ्राइडे वाले दिन 500 to 800 पॉइंट्स। चलिए अब देखते हैं मंडे को क्या कर सकते हैं। अब मंडे को आप थोड़ा एक्सपायरी के नजदीक आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि थोड़े दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं सिर्फ। तो इसलिए आप अपने स्ट्राइक प्राइसेस को भी क्लोज ले आइए। तो आप वहां पे 400 to 600 पॉइंट्स, अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं अपने अकॉर्डिंग ये चूज करता हूँ। आप थोड़ा बहुत इसको इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं डाल सकते। मीन्स आप मंडे को 800 या 800 से ज्यादा दूर वाले करोगे, वहां पे प्रीमियम डिके बहुत ज्यादा होता है। तो मंडे को आप 400 to 600 पॉइंट्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट डे में। अब ट्यूसडे आप एक्सपायरी के और पास चले गए, तो आप अपने स्ट्राइक प्राइसेस को और क्लोज ले आइए। आप 300 to 400 पॉइंट्स दूर जाने की कोशिश कीजिए मैक्सिमम। अगर मैं वेडनेसडे की बात करूं तो 200 to 300 पॉइंट्स दूर, और एक्सपायरी वाले दिन जा तो आप एटीएम को बाय कीजिए या फिर 100 पॉइंट्स दूर। ज्यादा दूर मत जाइए, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन आपको 300 to 400 पॉइंट्स दूर वाले जो स्ट्राइक प्राइसेस है वहां पे भी प्रीमियम डिके काफी अच्छा होता है। अब आपको ये काफी हेल्प करेंगे अगर आप इतना चेंज कर लोगे अपनी ऑप्शन बाइंग में, तो कहीं ना कहीं आप प्रीमियम डिके से, जो टाइम डिके होता है, उससे आप काफी हद तक दूर चले जाओगे। रेस्ट आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छी मूव कैप्चर कर सकते हो या नहीं। एज अ ऑप्शन बायर आप तभी एंटर करो जब आपको लगता है कि एक अच्छी खासी मूव आने वाली है, साइडवेज मार्केट से दूर रहो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, इसके ऊपर कमेंट कर देना और इसे और लोगों के साथ भी शेयर कर देना। बाय बाय।